हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं किताब बार बार देखे जा रहा हूँ। प्रश्नावली 10.1 पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स के सवाल अध्ययन की किताब है। यही पूरा सिलेबस चल रहा था और अभी हम ये इस वीडियो के लिए, इस प्रश्नावली के लिए तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे और बातों को समझेंगे, कैसे सवालें लगानी है आगे की। तो अभी मैं बात करूं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या आपके 15 तक, यहाँ तक कि 16 तक प्रश्न समान रूप से चल रहे हैं। 16 में थोड़ी सी एक छोटी सी बात जो है आपको जान लेनी चाहिए, ताकि आप 16 नंबर प्रश्न को आसानी से कर सकें। ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। बस सिंपल सा बात है। 16 नंबर प्रश्न में शुरुआत कहाँ से होती है? √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो भाई, मैंने कल इसके लिए ऑफलाइन जो मेरी क्लासेस चलती है वहाँ पे मैंने जब पूछा बच्चों से, भाई बताओ प्रश्नावली में कौन सा सवाल आपको मुश्किल लग रही है, तो बच्चों ने कहा कि सर 16 नंबर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या दिया कि साइन थीटा भी दिया है, कॉस थीटा भी दिया है, दो लोग दिया गया है। एक दिया होता तो हम त्रिभुज बना लेते। अब दो लोगों के साथ कैसे बनाएं? प्रॉब्लम इस बात की कि 2 लोगों के साथ हम कैसे त्रिभुज में इसको रखें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर हम √3 को तो नीचे भेज सकते हैं। तो वो भेजते हैं, पीछे वाले सवाल में भी भेजते थे। तो मैंने कहा भाई कॉस थीटा को भी नीचे भेज दो, साइन के नीचे भेज दो। कहते सर उससे क्या होगा? कहें पहले भेजो तो सही। मैंने कहा भेजो तो सही, उसको भेज दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो, लो हो गया। और यहाँ पे 1/√3 पूछा भाई इतना सही है? उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है चल जाएगा। मैंने कहा फिर ठीक है, अच्छा चलाते रहो। साइन अपॉन कॉस बराबर मैंने कुछ बताया था? कहा सर हाँ बताया तो था। सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाएगा? टेन थीटा बराबर 1/√3। हो गया ना सॉल्व? हो गया ना, ख़त्म हो गई बात है भाई। टेन थीटा बराबर क्या मिल गया? 1/√3 मिल गया। यहीं से निकाला। अब तो त्रिभुज बन जाएगा ना। अब अगर त्रिभुज बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लंब बटे आधार √3। यहाँ पे थीटा अगर यहाँ पे होता है तब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 3 का जोड़ो के 4, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पे मिल जाएगा हमको 2। अब जिसका मान पूछा जा रहा है उसका मान निकालने में कोई दिक्कत समस्या होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। काहे कि हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। अब अगर हमसे साइन थीटा पूछ रहा है तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण 1/2 कर लेंगे, इंटू टेन थीटा का मान हमने पहले से निकाल के रखा है 1/√3 कर लेंगे। 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी √3/1 कर लेंगे। ठीक है। साइन थीटा का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण √3/2। ठीक है। सभी का मान हमने यहीं से देख करके, और लाल बटे कक्का जो होता है हमारा ब्रह्म सूत्र होता है, जिसके ज़रिए से हम सभी प्रश्नावली त्रिकोणमिति के सभी सवालों को बड़े आराम से हल कर पाएंगे, वो यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया, और अब क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1/2√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + √3 हो ही रहा है, 1 + √3 हो रहा है। नीचे वाली गिनती है यहाँ पे 2 बराबर है तो 2 एक बार लिख दिया जाएगा। अरे 1 + √3 यहाँ पे हो जाएगा और ऐसे 2 निकल गया। अब क्या होगा? अब सिंपल सा काटना। 1 + √3 1 + √3 ऊपर नीचे है, कट जाएगा। और ये देखो 2 जो है नीचे नीचे है, ये भी ऐसे ही कट जाएंगे। 1/√3 बच जाएगा, 1/√3 लिख दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा समय दे करके समझ करके हल कर लोगे तो हो जाएगा। कुछ बच्चों को होता है प्रॉब्लम कि ये जब ऐसे बटे में दिखे जाता है तो समझ में नहीं आता कि कौन किससे कटेगा, कौन किससे साथ जुड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखो, धीरे से रखो, अपने आप को वक्त दो, ये आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है।
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हों तो उनमें ऐसे बदलाव कर देने चाहिए और बड़े आराम से हो भी जाते हैं। ऐसा कोई समस्या नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें, और जाहिर सी बात है पहली प्रश्नावली तो सवालें क्या हैं, आसान ही दी जाएंगी। अब आगे की जो सवालें आने वाली हैं 17 नंबर, 18 नंबर, 19 और 20 सभी के बारे में देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि 17 और 18 नंबर एक ही प्रकार से करने वाली सवालें हैं। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चलिए वहाँ पे हम बात को बढ़ाते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है। अब अगर हम 17 नंबर सवाल की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हमें जान पड़ता है, लेकिन ये अगले प्रश्नावली के लिए और आगे की प्रश्नावलियों के लिए तैयारी है, ताकि आप समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है। दो पक्ष दिए गए हैं, बायां पक्ष दिया है, दायां पक्ष दिया है, इसको इसके बराबर करना है या तो इसको इसके बराबर करना है, और ये आपस में बराबर हैं भी, यही हमको सिद्ध करना है। प्रश्न में लिखा भी गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे क्या तो त्रिभुज बनेगा, जैसे कि पहली प्रश्नावली में हर सवाल में हम त्रिभुज बनाते आ रहे हैं, भुजाओं के मान देखते आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे कोई मान नहीं दिया गया है तो यहाँ पे त्रिभुज बनने की संभावना ख़त्म हो जाती है। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बाएं पक्ष के साथ शुरुआत करेंगे। बाएं पक्ष में अब देखिए, इससे पहले वाली प्रश्न में था हमको साइन अपॉन कॉस मिला था, जहाँ पे हमने 10 में चेंज किया था। वही कुछ हिसाब यहाँ पे भी होने वाला है और हमको यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। बात को शुरू करेंगे। देखिए भाई, जो भी हम बाएं पक्ष से शुरू करेंगे, हम इसको सवाल को यहाँ पे लिखना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, LHS से इस सवाल को दोबारा उतारना चाहिए। अब चूँकि हमारे पास जगह कम है, इस वजह से हम इसे उतार नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे भाई, ये tan को इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के साथ में अलग अलग लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे हम tan स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों के हिसाब से बांट सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़े से बदलाव के साथ लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि सेक थीटा बराबर 1 अपन कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर इसके साथ स्क्वायर लगा तो उधर भी स्क्वायर लग जाएगा और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan बराबर अभी हमने बात की थी साइन अपॉन कॉस होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके मन में ये भी आ जाएगा कि सर यहाँ पे हमने इसको साइन और कॉस में ही क्यों चेंज किया, क्योंकि हम साइन और कॉस के रूप में हम आसानी से सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली वो साइन में चेंज हो जाएगी, डायरेक्टली कॉस में हो जाएगी, या तो साइन अपॉन कॉस या फिर कॉस अपॉन साइन में चेंज हो जाएगी। आसान पड़ता है और इसी वजह से इसी में किया जाता है। ओके, तो सभी को साइन या कॉस में चेंज कर दो, और आगे की प्रश्नावलियों में यही तरकीब हमेशा से अपनाई जाती है और किताब में भी हिंट दिया जाता है और टीचर बताता है कि सभी को, जैसे कि हमको यह बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर सिद्ध करना है, तो आप साइन और कॉस के पदों में ही सभी को बदलेंगे जिनको भी सिद्ध करना है। तो बात को बढ़ाते हैं। साइन में पहले से उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं कह दो सर साइन बराबर अनुपान कोसेक होता है, ना करो भाई, इसको साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही दो, लेकिन अगर और अच्छा समझना है थोड़ा सा बटे में 1 लगा दोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि 1 तो हम सभी के बटे में लगा सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। tan बराबर हम फिर से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, जो हमने यहाँ पे किया था वही सेम यहाँ पे किया था। अब बारी आती है काटने की, यानी जितना काट सको, जितना बेहतर तरीके से काट सको। और काटने का जो शुरुआत हो जाती है कक्षा 4-5 से ही आपको काटना सरल करना सिखाया जाता है। अगर वहाँ से सीखे रहोगे, काटने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इस बात की होती है हमको पता ही नहीं चल पाता कि इसको काटूं कि नहीं काटूं। जिसको मल्टीप्लाई करना होता है हम उसको काट के गायब कर देते हैं, और जिसको काटना होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालें लगाते रहिए, धीरे धीरे अपने आप को समय दीजिए, बातों को समझते रहिए, और जितने ज़्यादा सवालें लगाएंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा आपके पास, और आप उसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, और बिना इतना कोशिश किए आप अच्छे से कुछ कर पाए कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा
सारी चीज़ें तो मुश्किल हैं ही। आइए थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं। 1/cos है, देखो 1/cos है, नहीं यहाँ पे cos नीचे है तो cos से cos कट जाएगा। साइन ये देखिए ऊपर साइन है, अंश में साइन है, यानी कि डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में अंश में साइन है, अंश में साइन है तो साइन कट जाएगा। यहाँ पे 1/sin, साइन नीचे है तो वहाँ पे 1/sin² थीटा मिलेगा माइनस ये cos नीचे है, नीचे से ऊपर चला जाता है एकदम नीचे के और नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे cos² थीटा मिल जाएगा। 1/sin बराबर होता है cosec² थीटा, ये होता है sin² थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस cos² थीटा और ये RHS के बराबर आ गया जो हमको लाना था। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इस प्रश्न को किया जा सकता है, बहुत ही आराम से अच्छे से आप कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं 18 नंबर प्रश्न की, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो दिया गया है 1 + tan थीटा 1 + cot थीटा और ये सब कुछ जो दिया गया है, यहाँ पे आपको करना ही यही है कि इसको आपको sin/cos में चेंज करना है। ठीक, sin/cos में जब चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से हल होती हुई नज़र आएंगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। और ठीक है, आप इस पे प्रयास कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में ये tan और cot को sin/cos में चेंज कर दीजिएगा और ऐड करने की कोशिश आई थिंक ज़्यादा नहीं होगी। ओके, बट नहीं हो रहा है। जो हमको राइट हैंड साइड में लाना है उसमें भी tan और cot दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे करना ये चाहिए कि सभी को सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन करा देना चाहिए। इधर 3 उधर 2, 3 दूनी ये 6 पद आएंगे, कुछ लोग कटेंगे, कुछ लोगों को काटना पड़ेगा। आप इसमें एक बार प्रयास कीजिएगा और सभी का फार्मूला याद रखिएगा, मतलब किसके बराबर क्या होता है, बदलने की कोशिश कीजिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। अगर नहीं मिल पाए तो कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब हम देंगे, प्रयास करेंगे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, और इसके लिए मतलब 18 नंबर क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की चांस रखते हैं, ताकि अगर आप कमेंट करके पूछें तो मैं अगला वीडियो ला सकूं। तो इसी वजह से मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप कमेंट करें। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, ये तो भीख मांगने वाली चीज़ होगी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। भाई मैं कर सकता हूँ, मैं बस इसको मिटा करके अगली सवाल बता सकता हूँ। वैसे कि इसको खराब वगैरह मिटाने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, दीवार पीछे ख़राब है और आजकल दावत ख़त्म हो गई यार। किसी के घर में शादी वादी पड़ी हो तो बताओ भाई, आते हैं खाते हैं। क्या मजाक करता रहता हूँ मैं इतना मजाकिया हूँ। इतना भी मजाक नहीं करता मैं। ओके, मैं 20 नंबर क्वेश्चन बता दूँ भाई। सेक थीटा बराबर दिया गया है tan cosec से cos cot में वैल्यू रख देना है, RHS के बराबर बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं जो बताना चाहता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन को देखो, क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में B समकोण है। लो भैया, मैंने त्रिभुज बना दिया, B को समकोण कर दिया, इधर A रख दिया, इधर C रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC + BC, AC और BC को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 49 है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर है। sin A cos A tan C sec C, ओहो। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ध्यान देना चाहिए। उसका मान बताना है, ठीक है, सभी अपन कर लेना। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन दोनों का योगफल 49 है, तो इसका मान क्या कर लो, x कर लो। ये 49 - x हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस भुजा का मान और इस भुजा की लंबाई, इन दोनों भुजाओं की लंबाई का योगफल 49 है। एक को अगर x मानोगे, दूसरा का क्या हो जाएगा, 49 - x हो जाएगा। ओके, अब क्या किया जाएगा, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा। x² देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर 7² प्लस लंब स्क्वायर, यानी 49 - x² हो जाएगा। विस्तार करेंगे 7 × 7 = 49 यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस 49 का वर्ग हो जाएगा
माइनस नहीं प्लस लगेगा, एक्स स्क्वायर लग जाएगा और -2 गुणते 49 गुणते एक्स और एक्स स्क्वायर। अब एक फ़न फैक्ट बताते हैं, मज़ेदार चीज़ें बताते हैं कि मैंने अभी देखा है पढ़ाते हुए कि कई बच्चे यहाँ पे जब स्क्वायर करना होता है तो वो क्या करते हैं 49 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, या तो वहाँ पे प्लस लगा देंगे या तो वो माइनस लगा देंगे, जो भी लगाएं, बट ये लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर माइनस है तो -2ab, वो लगाना ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे ये लगेगा ही नहीं। कुछ बच्चे समझदार होते हैं कि हाँ सर वहीं लगेगा, ये मजाक है, आप क्या बात कर रहे हैं कि ये नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन हाँ ये भी है कि बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ लगेगा क्या नहीं लगेगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में है, ये इधर जाने के बाद माइनस हो जाता है, इस वजह से यहीं पे काट दिया। ये 49 दुनिया होता है 98, इसको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ माइनस में। ठीक है, 2 गुणते मैं यहाँ पे 49 ही रखता हूँ, अभी हमको काटना भी है। बराबर यहाँ पे हमारे पास 49 है और ये 49 का वर्ग है, प्लस 49 का गुणते 49 में करेंगे तो हमको वर्ग मिलेगा। अच्छा, वर्ग करने का मैंने तरीका आपको बताया होगा एक आध बार, लेकिन अब यही मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़बरदस्ती बताता हूँ, मेरा मन करता है। 9 का वर्ग करो, 9 9 81 के 1 हाथ से लगे 8, 9 और 4 का गुणा करो, 9 चौक 36, 36 दुनिया 72, उसका दुगुना करो 72, 72 में 8 जोड़ोगे 80, 0 लग गया, 8 8 है फिर से हो गया, फिर 4 चौके 16, 16 4 20 4 24, यहाँ पे इतना मिल जाएगा। इसको हटा देते हैं, इनका जोड़ करते हैं। 9 1 10 और 10 में 1 मिला हासिल, 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 गुणते यहाँ पे 49 एक्स है, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना मिल गया। 7 से काटेंगे, 7 से कटना ही चाहिए भाई, नहीं कटेगा तो एक्स का मान कहाँ मिल पाएगा, कटना ही चाहिए। और इसमें बच्चे पूछते हैं सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो भैया यहाँ पे उत्तर कैसे मिलेगा एक्स का, और एक्स का उत्तर नहीं मिलेगा तो हम आगे कर कैसे पाएंगे, और कहेंगे कि सर अगर ना कटा तो ना कटा तो भैया आपने कहीं गलती की होगी, देखो उसको सुधारो फिर करो, नहीं तो उत्तर देख लो भाई, कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिल ही जाएगा। 7 करने में 7 बचेगा कितना 5 और 52 हो रहा है, 7 7 49, 49 1 50 2 52 यानी 3 बच रहा है, 7 5 35 कट गया। फिर 7 से काटो, 7 2 नहीं है 14, कितना बचा 3, 7 5 35, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना मिल गया 45, 45 मिल गया नहीं, 7 2 नहीं है 14 हो रहा था, 25 मिला, गलत हुआ ना, 7 2 नहीं है 14 हो रहा था, 14 3 बचा 35 और 35 हाँ 25, 7 5 35, ठीक है, एक्स बराबर 25 मिल गया, यानी ये जो मिल गया है वो कितना मिल गया है 25 मिल गया है। 49 में 25 को घटाएंगे मिल जाएगा 24। ओके, तो इसको हटाते हैं हम, इसको भी हम हटाते हैं, वो अपन लिख के रखे रहना, समझ लेना। अब यहाँ पे किसी का भी मान पूछे, आपसे पूछ रहे हैं साइन ए, यहाँ से देखो लंब बटे कर्ण 24 बटे 25 से सी का मान क्या होगा। सी यहाँ से देखो भाई, यहाँ से देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कर्ण बटे आधार, यहाँ से देखोगे कर्ण बटे आधार 25 बटे 24, ऐसे मिलेगा मान। ठीक, चीज़ों का बहुत आसानी से देखो, इतना ज़्यादा हवा बना के, मतलब हवा मुझे आज तक नहीं समझ में आया हवा होता क्या है। ओके, तो मैं बात यह समझता हूँ कि आपको प्रश्नावली 10.1 पूरे तरीके से समझ में आ गई। सभी प्रश्न आप इसमें से कर लिए हैं और प्रश्न बहुत आसान थे, इस वजह से मैंने ज़्यादा प्रश्नों को नहीं डिटेल में बताया है। और आप भी कुछ करो यार, सारी चीज़ें मैं ही बता दूँगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, कुछ आपके करने के लिए रहना चाहिए। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का दरबार पूरी तरीके से खुला है, आप वहाँ पे जो मन कहे सो लिखिए, मैं उसमें पढ़ूँगा, जवाब दूँगा। और ज़्यादातर अभी तक मुझे लगता है कि मैंने जितने भी कमेंट मेरे पास आए हैं सभी को लाइक या फिर हार्ट वाला साइन दिया है, साथ में उसका अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका जवाब भी हमने दिया है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस ख़त्म।